Very good evening, friends. Today I'm again here along with my channel that is Study Hub. This channel mainly informs you about science related topics and English related topics along with spoken English. So today we are going to start our chapter, that is chapter number 1 of biology. We have already done some of the topics like taxonomic hierarchy and the characteristics of living beings, how you can differentiate and what are the characteristics of any living organism to be called as living. So today we are going to start the new topic, that is taxonomical aids. This topic is quite different from your 9th and 10th because you have not studied it before. So let's start this topic, taxonomical aids. Taxonomic studies, as I have already told you, and I will also give you a link in the description box of the two videos I have already uploaded. Taxonomic studies of various species of plants, animals और organisms एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और बहुत सारे बायो रिसोर्सेज में और उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए यूज़ होते हैं. यहाँ पर एड्स इज़ नॉट द डिजीज़. एड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट हेल्प्स यू. सो दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन. अगर आपने ये स्टडीज़ करनी है तो इसके लिए हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए और उसके लिए हमें लैब और फील्ड स्टडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंट्स जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ के होते हैं वो असेंशियल है और एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज़. तो हमें प्रॉपर स्पेसिमेन चाहिए और यही हमारी स्टडीज़ के लिए असेंशियल है ताकि हम सिस्टमैटिक्स की ट्रेनिंग कर सकें. सिस्टमैटिक्स में आपको याद दिला दूँ, इट वाज द स्टडी जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, कि वो पीछे से अब तक उनके अंदर क्या एडवांसमेंट आई और उनका क्या रिलेशन है. ये ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और एंड द इन्फॉर्मेशन जो गैदर होती है वो भी अलॉन्ग विद स्पेसिमेंट्स हम स्टोर कर देते हैं. कुछ केसेस में स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी हम प्रिजर्व करते हैं. बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इन प्रोसीजर्स और टेक्निक्स को प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनके स्पेसिमेन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया. ये स्पेसिमेंट्स अपनी डिस्क्रिप्शंस के साथ ऑन हर्बेरियम शीट्स हम स्टोर कर देते हैं जो कि फ्यूचर यूज़ के लिए हेल्प करते हैं. अब इसमें आपको वो फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इन्फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ द हर्बेरियम शीट्स. फ्रेंड्स, इफ़ यू विल ऑप्ट फॉर बीएससी मेडिकल इन दैट graduation period you will be given by your teachers the herbarium sheets preparation. और वो क्या होती हैं, आपको एक जगह पर लेके जाया जाता है एज अ ट्रिप और उस ट्रिप में यू विल कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलरली इन दैट एरिया और आप उसे एक बड़ी सी शीट पर, ड्राइंग शीट पर, जिसे हम हर्बेरियम शीट कहते हैं, हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उस फाइल में आप प्लांट लगाते हैं और उसके नीचे आप उसका सारा टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची लिखते हैं जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. दैट वाज किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज. हम ये सारा उसके बारे में लिखते हैं. डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं और कलेक्टर का नेम लिखते हैं, कहाँ से हमने लिया. और ये सारी जो हर्बेरियम शीट्स हैं ये एक पहला टेक्सोनॉमिकल एड है जो हम प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हेल्प करता है. सेकेंड जो टेक्सोनॉमिकल एड है दैट इज़ बोटानिकल गार्डन. ऑल ऑफ़ यू नो एंड ऑल ऑफ़ यू ऑलरेडी विजिटेड दीज गार्डन्स. ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिसमें लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के लिए कलेक्ट करते हैं. प्लांट स्पीसीज जो हैं इनके आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए ग्रो की जाती है. यानी अगर हमें किसी प्लांट का करेक्टरिस्टिक या उसकी हाइट या उसका कलर, उसके ऊपर के फ्लावर्स या उसकी लीव्स की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम किसी पर्सन से नहीं लेते, बल्कि हम उस प्लांट के सीड को लाकर उसे ग्रो करवाते हैं बोटानिकल गार्डन में, उसकी वैरायटी को ग्रो कराते हैं और फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं. एंड इट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटानिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली. और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बोटानिकल गार्डन्स में जहाँ प्लांट लगा होता है वहाँ एक उनका बैनर लगा होता है, छोटा सा प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर उसका बोटानिकल नेम भी लिखा होता है और उसका कॉमन नेम भी लिखा होता है और उसकी फैमिली को भी इंडिकेट करते हैं. और बहुत सारे फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं और इनके नाम आपको याद रखने हैं. जैसे एट क्यू इंग्लैंड में एक बोटानिकल गार्डन है, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है और एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है जो कि वो भी इंडिया में ही है.
नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे हम टेक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ द म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स जो हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किए जाते हैं, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। मेरे कॉलेज में भी था और मेरे स्कूल में भी था, आपके कॉलेज में भी होगा। म्यूज़ियम्स के अंदर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं। ये आपके स्कूल में होगा, कुछ एक स्पेसिमेन होंगे, बट कॉलेज लेवल पे उनके पास देर इज़ अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स बिकॉज दे आर सेपरेटेड जोलॉजिकल एंड बोटानिकल लैब्स। बोटानिकल लैब्स प्लांट्स की होती हैं और जोलॉजिकल लैब्स एनिमल्स की होती हैं। तो म्यूज़ियम्स के अंदर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेसिमेंट्स को कंटेनर्स और जार्स के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है जो कि फॉर्मेलिन का बना होता है। फॉर्मेलिन का मतलब होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, HCHO यानी मीथेनॉल, जिसे प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं और 5% फॉर्मेलिन डालते हैं जिससे कि स्पेसिमेन जो है वो ख़राब नहीं होता। प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स जो हैं वो ड्राई स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसे भी प्रिजर्व हो सकते हैं ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जितना भी पैरट, पिजन, ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर का जितने भी ऑर्गन्स है वो निकाल के उसके बीच में कुछ भी स्टफ़ करके उसको दोबारा से सिल देते हैं और वो बिल्कुल ओरिजिनल स्पेसिमेन लगता है। इंसेक्ट्स जो हैं उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर कलेक्टिंग, पहले हम उसे कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने का प्रोसीजर भी मैं आपके दिमाग में एक आइडिया डाल दूँ, ये भी हमने किया हुआ है इंसेक्ट कलेक्शन। इस कलेक्शन में हम प्रोबेबली क्या करते हैं, एक ऐसे एरिया या गार्डन में जाते हैं जहाँ इंसेक्ट्स हमें मिलते हैं, स्पेशली रेनी डे में, बिकॉज रेनी डे में बहुत सारी अच्छी कलेक्शन होती है इंसेक्ट्स की। उन इंसेक्ट्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में नेल पॉलिश रिमूवर जो कि एसीटोन होता है वो डाल देते हैं और उस जार को इंसेक्ट्स के सामने करके, जैसे इंसेक्ट्स उस जार के अंदर जाते हैं हम उसको लिड को बंद कर देते हैं और वो इंसेक्ट थोड़े टाइम बाद विदाउट एनी उसके पार्ट्स टूटे, विदाउट उसके ऑर्गन्स टूटे, वो क्लोरोफॉर्म या एसीटोन की हेल्प से बेहोश हो जाता है, मर जाता है समटाइम्स। और जब वो मर जाता है तो हम उसे एक थर्माकोल शीट के ऊपर लगा कर, डेकोरेट करके लगा कर, और उसके ऊपर एक पिन लगा देते हैं और इसे कहते हैं कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग। पहले हमने कलेक्ट किया, फिर हमने एसीटोन की हेल्प से उसे किल किया, फिर हमने उसको शीट पर लगाकर पिन कर दिया। शीट प्रोबेबली आपने थर्माकोल के ऊपर लगानी है ताकि वो अच्छे से पिन अप हो जाए। सो दिस इज़ द इंसेक्ट बॉक्स कलेक्शन जो कि आप आगे करेंगे इफ़ यू ऑप्ट फॉर द मेडिकल फील्ड, एंड दीज ऑल आर द स्पेसिमेन कलेक्शन, और जो कि म्यूज़ियम में होती है। लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स और मैमल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको स्टफ़ और प्रिजर्व करते हैं, उनके ऑर्गन्स को निकाल के बीच में कुछ भी भर देते हैं और उसको दोबारा से सिल देते हैं एंड इट बिकेम्स द सेम। ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल आपके पास बर्ड या मैमल वो पड़ा हुआ है। म्यूज़ियम्स जो हैं उनके अंदर स्केलेटन्स की भी कलेक्शन होती है। आपकी लैब में भी ज़रूर ह्यूमन स्केलेटन पड़ा होगा, या ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी लैब्स हैं उनमें डायनासोर के कलेक्शन भी होते हैं स्केलेटन के। So this was all about the taxonomical aid, and the fourth one is zoological parks. Zoological parks जो है वो आप अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हम जूस कहते हैं और हम देखने भी जाते हैं। यहाँ पर ये वो प्लेसेस हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है और यहाँ पर हम उनकी फूड हैबिट्स को और बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करते हैं। हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, कैमरास की हेल्प से भी कर सकते हैं, हमें इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें हम बहुत लार्ज एरिया देते हैं और नेचुरल हैबिटेट देते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स इनकी होती है और चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स, इन्हें हम कॉमनली जूस कहते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द हर्बेरियम। यहाँ पर हर्बेरियम दिखाया हुआ है, ये उन्हीं बहुत सारे बच्चे या साइंटिस्ट की कलेक्शन होगी जैसे हमने बनाई थी हर्बेरियम फाइल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हर्बेरियम फाइल में हम सबसे पहले प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट करते हैं, उनको फिर पेपर के अंदर डाल के उसे बहुत भारी चीज़ के नीचे रखकर उसे प्रेस करते हैं और ऐसा करने से उनके वाटर कंटेंट सूख जाता है, वो प्रेस हो जाती हैं और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं तो वो उनको हम शीट्स पे लगा के उनकी डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उनकी सारी टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची, जिसे हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज कहते हैं, वो लिखकर इन शीट्स को अरेंज करते हैं। दिस फाइल इज़ कॉल्ड हर्बेरियम, और ऐसी जगह जहाँ पर इनके स्टोर्ड स्पेसिमेंट्स हैं उसे हर्बेरियम लैब कहते हैं हम। And the last topic of this chapter, which includes certain subtopics, is key.
की भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स या जो करेक्टरिस्टिक्स मिलते नहीं हैं, यानी कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। अब इन कीज़ को हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेसिस पे पेयर में डालते हैं और इस पेयर को हम कपलेट कहते हैं। इस कपलेट में सपोज़ कीजिए हमारे पास दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीफ है, मुझे उसे आइडेंटिफाई करना है, तो मेरे पास एक पेपर पे मैं ऑलरेडी लिख लूँगी कि लीव्स ग्रीन या येलो। उसका कैसा विनेशन है, आगे आगे आप पढ़ेंगे +1 में कि रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन कैसा होता है। पैरेलल मतलब जैसे बनाना लीफ जैसी लीफ होना, और रेटिकुलेट मतलब जैसे आप नॉर्मल लीफ देखते हैं वेन्स वाली, वो वाली लीफ को रेटिकुलेट विनेशन कहते हैं। इसी तरीके से आप उनके करेक्टरिस्टिक्स सारे लिख लेंगे, राइट, और ऑपोजिट ऑप्शंस लिखेंगे, दो दो अलग अलग लिखेंगे, जिसे हम पेयर कहते हैं या कपलेट कहते हैं। अब इसमें से जब आप लीफ को देखेंगे एक करेक्टर को चूज़ करेंगे और रिजेक्शन ऑफ द अदर यानी दूसरे करेक्टर को रिजेक्ट कर देंगे, और ईच स्टेटमेंट को यानी हर एक स्टेटमेंट को इन द की उसे हम लीड कहते हैं, यानी जो हमने चूज़ की दैट इज़ कॉल्ड एज लीड। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया दैट द लीफ इज़ ग्रीन, तो ग्रीन जो होगी वो लीड होगी आउट ऑफ ग्रीन एंड येलो। बहुत सारी टेक्सोनॉमिक कीज़ जो हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ को चूज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये कीज़ एनालिसिस करती हैं, इसीलिए ये एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। इसके साथ साथ फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आए, ये भी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं, इनसे हम करेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, तो फ्लोरा एक एक्चुअल अकाउंट है जिसमें एक पूरे एरिया के प्लांट्स की हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ पंजाब, फ्लोरा ऑफ पंजाब, पंजाब इज़ अ वेरी बिग स्टेट, ओके। अब पंजाब के अंदर से भी अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की ले लें, फ्लोरा उसकी इंफॉर्मेशन है, यानी पर्टिकुलर हैबिटेट एंड पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। उसी में से आप छोटे से एरिया को कोई भी ले लो, इससे हमें इंडेक्स मिलता है प्लांट स्पीसीज़ का जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाब में आपको बहुत ज़्यादा कैनबिस सटाइवा मिलेगा, जिसे हम भांग कहते हैं। कैनबिस सटाइवा एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्स प्रोवाइड करती है कि इस एरिया में कौन सी प्लांट स्पीसीज़ ज़्यादा पाई जाती है और कौन सी कम पाई जाती है। सेकेंड आ जाइए मैनुअल्स पे। मैनुअल्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नेम ऑफ द स्पीसीज़ फाउंड इन एन एरिया, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज़ एक एरिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट मोनोग्राफ्स की बात करें, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सो मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन होती है उनके पास सिर्फ एक टेक्सॉन की, और टेक्सॉन मैं आपको ऑलरेडी टेक्सोनॉमी की स्टडी से पहले बता चुकी हूँ कि टेक्सा का मतलब होता है लेवल यानी कैटेगरी, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं तो सारी स्पीसीज़ के बारे में, जीनस की बात कर रहे हैं तो सारी जीनस के बारे में। तो मोनोग्राफ एक ऐसा बुकलेट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है एक टेक्सॉन की, यानी सभी तरह की आप मान लीजिए जीनस की, और जीनस का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोलेनम। तो सोलेनम की अगर हम बात करते हैं तो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम ब्रिंजल को कहते हैं। सोलेनम अलग अलग तरह के होते हैं, सो जितने भी सोलेनम होंगे अगर उन सब की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर है तो उसे हम मोनोग्राफ कहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। हमने ये कैटलॉग्स तो आपको पता ही हैं, कैटलॉग्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के फ़ोटोग्राफ्स के साथ सारी स्पीसीज़ के नेम्स वगैरह होना एक पर्टिकुलर एरिया के, दैट इज़ कॉल्ड एज कैटलॉग। सो टुडेज़ टॉपिक वाज ऑल अबाउट दी टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हमने की पढ़ी, हर्बेरियम पढ़ा, हमने जूज़ पढ़ी, ज़ूलॉजिकल पार्क्स दैट इज़ म्यूज़ियम पढ़ा, बोटानिकल गार्डन्स पढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड्स। आई होप you like this video, and this leads to completion of chapter number 1 biology for the class +1. I hope you like this video because this video is totally NCERT based video. I have given you all the information of the NCERT, and actually I have paste this text from the NCERT so that you can learn it properly. So stay tuned to this channel to get the more videos about the biology, and keep learning at home. Stay home, stay safe, and stay at your home learning all these subjects, because this is the golden period for all of you to manage your brain levels,
to such an extent you can score good in the upcoming exams and prepare before the exams commence. So like and share my video, and if you are a new viewer in this channel, please subscribe to my channel so that you get the latest updates regarding all the science subjects of all the levels up to the 12th. And keep learning. Have a nice day.